एक वनडे मैच होता है 2 इनिंग का, एक टेस्ट मैच होता है 4 इनिंग का, लेकिन एक ऐसा T20 मैच हुआ है जो 8 इनिंग का हुआ है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के साथ WTC फाइनल जीतने के बाद भी अन्याय हो रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो भाइयों, मतलब आपने कभी सोचा है कि T20 एक ऐसा T20 मैच होगा जो 8 इनिंग का होगा? नहीं, मतलब बहुत से बहुत हम सोच सकते हैं 3 इनिंग का होगा, 4 इनिंग का होगा, 5 इनिंग का, लेकिन 8 इनिंग का एक T20 मैच हुआ है। और ये मैच हुआ है नीदरलैंड और नेपाल के बीच में। अभी क्या है कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल के बीच में एक टाई सीरीज चल रही है और वहाँ पे एक मुकाबला हुआ नीदरलैंड और नेपाल के बीच में। तो जैसे T20 वैसे 2 इनिंग का होता है, तो वहाँ पे 2 इनिंग हुई, उसके बाद स्कोर टाई हुआ, मतलब स्कोर बराबर रहा। उसके बाद फिर सुपर ओवर हुए, सुपर ओवर में फिर से स्कोर बराबर रहा, फिर से सुपर ओवर हुए, फिर से नेपाल और नीदरलैंड का स्कोर बराबर रहा और फिर तीसरी बार सुपर ओवर हुआ और वहाँ पे जाकर नेपाल को जीत मिली है। मतलब एक ऐसी टीम, एक ऐसी कमजोर टीम जिसके बारे में लोग सुनना तक नहीं चाहते, वो टीम अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, 8 इनिंग में मैच खत्म कर रही है। और नेपाल ने नीदरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों को इस ट्राई सीरीज में हराया है। मतलब आप सोचिए कि एक नेपाल जैसी टीम, हालांकि नेपाल की टीम पूरी BCCI के सपोर्ट से चलती है, उसे पूरी तरह से भारत के बहुत सारे उसके मैच भारत में होते हैं, उसको भारत के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है। नेपाल को मतलब एक तरह से हम मान सकते हैं कि अडॉप्ट किया है इंडिया ने, पूरी तरह से इंडिया के ऊपर निर्भर है वो। लेकिन क्या ही बात है यार, 8 इनिंग में जाके मैच खत्म हुआ है और उस मैच के दो सबसे बड़े हीरो रहे हैं। मतलब जो ट्राई सीरीज हुई है उसमें नेपाल के दो सबसे बड़े हीरो, एक तो संदीप लेमिछाने और एक दीपेन सिंह एरी। संदीप लेमिछाने की भी क्या स्टोरी है, मतलब झूठा मुकदमा लगता है उनके ऊपर, उसके बाद फिर कमबैक होता है, IPL से नाम कटता है और नेपाल क्रिकेट टीम से नाम कटता है, लेकिन उसके बाद जो कमबैक होता है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके अलावा ये तो हो गई पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी की हम बात करते हैं। दूसरी स्टोरी ये है कि WTC का जो साइकिल है उसका भी चैंपियन कौन है? साउथ अफ्रीका। मतलब अब भी चैंपियन है WTC का, भी 8-10 दिन पहले ही जीता है वो, लेकिन उसके साथ अन्याय हो रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो नया WTC का साइकिल आया है 2025 से 27 में, उसमें देखो अक्सर क्या होता है कि जो भी टीम चैंपियन बनती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले खेलने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे WTC का फाइनल भले ही जीता साउथ अफ्रीका को, लेकिन इस साइकिल में सबसे ज़्यादा जो मुकाबले खेलेगा वो ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, 22 मुकाबले। दूसरे नंबर पर जो मुकाबले खेलेगा सबसे ज़्यादा वो इंग्लैंड खेलेगा, 21 मुकाबले। और तीसरे नंबर पर भारत खेलेगा मुकाबले 18। मतलब जो 3 देश है, ये तीनों देश कुल मिला के ICC को चला रहे हैं और ये तीनों देशों के ही सबसे ज़्यादा मैच है। और दक्षिण अफ्रीका जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसको हर टीम के साथ मुकाबले होने थे, उसको मात्र 14 मुकाबले मिले हैं खेलने को, और उसको एक भी 5 मैचों की सीरीज नहीं मिली खेलने को, उसको सब 3 मुकाबले, 4 मुकाबले या 2 मुकाबलों की सीरीज मिली है। तो सोचो आप, मतलब कुल मिला के भले आप चैंपियन बन जाए ICC के लिए, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपकी वो वैल्यू बनने वाली नहीं है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की है। और इस साइकिल में केवल 3 ऐसी सीरीज होगी, मतलब 3 ऐसे देश हैं जो 5-5 मैचों की सीरीज खेलेंगे। कौन कौन से? एक तो इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और तीनों अपने एक दूसरे से खेलेंगे। जैसे इंडिया इंग्लैंड के बीच में एक 5 मैचों की सीरीज होगी, इंग्लैंड इंडिया के बीच में एक 5 मैचों की सीरीज होगी, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक 5 मैचों की सीरीज होगी। मतलब कुल मिला के तीनों देश एक दूसरे से 5-5 मैचों की सीरीज खेलेंगे। बाकी के जो WTC का फाइनल खेलते हैं, चाहे न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, या वेस्ट इंडीज हो गया, या बांग्लादेश हो गया, या श्रीलंका, कुछ भी हो, मतलब ये सब देश मैक्सिमम 4 मैचों की सीरीज खेलेंगे। और बांग्लादेश और श्रीलंका की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको तो 4 मैचों की सीरीज भी खेलने को नहीं मिलेगी। तो क्या मतलब हम ये मान सकते हैं कि ICC भी भेदभाव करती है टीमों के साथ, और फ्रेंचाइज, मतलब कुल मिला के फ्रेंचाइज, सॉरी वो IPL के लिए, लेकिन हाँ IPL तो नहीं, लेकिन हाँ ICC क्या करती है भेदभाव, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डिफेंडिंग चैंपियन को होस्ट करने का मौका मिलता। और ये WTC का एक तो रूल गलत है कि पहले जो 3 साइकिल के लिए लॉर्ड्स को मेजबानी मिली थी, और अगले 3 साल के लिए भारत और फिर से इंग्लैंड के बीच में टक्कर चल रही है कि WTC का फाइनल कौन जीतेगा, या सॉरी फाइनल कौन खेलेगा, कहाँ पे खेला जाएगा। तो मुझे तो ये रूल भी गलत लगता है। इसकी जगह ICC ये डिक्लेयर कर सकती है कि इस बार जैसे चैंपियन साउथ अफ्रीका बना है तो उसको मेजबानी करने का, होस्ट करने का मौका दिया जाए, फिर जो अगली बार चैंपियन बनेगा उसे होस्ट करने का मौका। तो इससे क्या रहेगा कि कंपटीशन बना रहेगा। लेकिन अब वो क्या रहता है कि जैसे एशिया की टीमों को एक वैसे ही पहले डर रहता है, पहले से उन्होंने घोषणा कर दी होती है कि लॉर्ड्स में फाइनल होगा, तो वैसे ही भारत के अलावा बाकी दूसरी एशियाई टीमों के तो हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं। हालांकि इनकी ताकत भी नहीं है कि WTC के फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन अगर पहुंचती भी है तो वहाँ पे जाके वैसे ही हौसले पस्त हो जाते हैं इनके। तो ये एक चीज़ है जिस पर सुधार करने की मुझे लगता है आवश्यकता है, क्योंकि भेदभाव तो हो रहा है यार छोटी टीमों के साथ, और बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है?
आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।